मैं एक वीडियो देख रहा था कशिश गुप्ता की। इथलेन एक्स ऐसे हैं, इथलेन एक्स वैसे हैं, इथलेन एक्स को फेसबुक में लगाने आते हैं। फेसबुक हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करेंगे तब फेसबुक हमारे रिजल्ट पे ज़्यादा आएगा और एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। जिस चीज़ के बारे में इथलेन एक्स बात कर रहे हैं वो है पोस्चर की, और जिस चीज़ के बारे में कशिश गुप्ता बात कर रहा है और उनको स्टूपिड कह रहा है वो है सिंपल रिजल्ट ऑर्डर की। अब जो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो जिस चीज़ पे उसने वीडियो बना दिया कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो है असल में पोस्चरल ट्रेनिंग। वो क्या है जी, जेफ कैवलर कहता है कि अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली एबडक्ट कर रहे हो तो उसके साथ में एक्सटर्नली रोटेट करो। अब उसमें क्या होगा कि जब आप एक्सटर्नली रोटेट करोगे अपने फेस पुल को तो आपके रेडल्ट, रोम्बॉइड्स, टीरीज मेजर माइनर, उसके बाद आपका मिड ट्रैप, ये सारे मसल एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से आपका पोस्चर सही रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं उसने ये बात गलत क्यों क्या, शायद उसे नॉलेज नहीं है इतना। जब आप पढ़ो ना, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, एक सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है अपर क्रॉस सिंड्रोम। अब उसमें क्या होता है कि आपकी गर्दन के जो नेक, उसके एक्सटेंसर, अगर ये वाले बताऊं तो ये वाले मसल और इसके क्रॉस में चेस्ट के मसल, ये क्रॉस में टाइट होते हैं, और आपकी नेक के फ्लेक्सर्स, जो ये गर्दन जिन्होंने आगे से मूव करवाना होता है, और बैक के ये वाले एक्सटेंसर्स, ये वीक हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये वीक होते हैं तो ये थोड़े लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट के मसल टाइट होने की वजह से हमारे पोस्चर को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, जो हमारा होता है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ठीक है, अब इसके साथ इसको मेंटेन करने के लिए जो फेसबुक लगाए जाते हैं वो इस तरह लगाए जाते हैं कि आप लोग अपने पूरे जो बैक के मसल्स हैं उनको स्क्वीज करो। इस तरह आप अपना एक पोस्चर मेंटेन कर पाओगे। इस बारे में बात की थी, मुझे उसको इतनी समझ नहीं आई है कि जो फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम है, जिसको हम लोग अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं, वो असल में है क्या, उसमें कौन सी क्रॉसिंग होती है। दूसरी वो बात करता है कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कैसे कोई मसल हमारा वीक हो सकता है और कौन सा मसल टाइट हो सकता है। बॉडी में 600 मसल है, तो पढ़ा हम लोगों ने किस लिए है? हम लोगों ने जो 5 साल की डिग्री की है मेडिकल की, जो डॉक्टरेट हम लोगों ने की है, उसमें किस लिए पढ़ा है? हर मसल की एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन होती है। अगर वो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर रहा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो मसल खुद टाइट है, या उसके ऑपोजिट मसल, उसका एंटागोनिस्ट मसल जिसने उस मसल को मूवमेंट परफॉर्म करने में मदद देनी है, या वो टाइट है। अब अगर मेरी चेस्ट की रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक है नॉर्मल, और वो मुझे यहाँ तक नहीं आने दे रही, वो मुझे सिर्फ यहाँ पे रोक रही है, तो इसका मतलब होगा या तो मेरे ये वाले मसल्स टाइट हैं, या मुझे बैक वाले मसल वो अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे बैक के मसल वीक है, वो मुझे खींचने नहीं दे रहे, पीछे को हेल्प नहीं कर रहे। उसके लिए रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए गोनियोमीटर स्केल होता है, जो हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता है। अगर आप जिम की ट्रेनिंग भी करते हो तब भी आपको पता होगा गोनियोमीटर क्या होता है। उसने इस बारे में बात नहीं की कि भाईजान ये तो हमें पता ही नहीं चल सकता, अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप लिगामेंट को स्ट्रेच कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो। अब इसी तरह हम लोग अगर बताएं फ्रोजन शोल्डर का, बहुत लोगों को पता होगा, उसकी दो तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। एक ये, कुछ सिर्फ यहाँ तक उठा रहे हैं, ऊपर नहीं लेके जा रहे। अगर फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई बंदा खुद उसको ऊपर ले जाए, उसका मतलब है कि वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है। अगर वो खुद ऊपर लेके जा रहा है तब भी वो ऊपर नहीं जा रहा, तब वो फ्रोजन शोल्डर होता है कि इसका कैप्सूल लॉक हो गया। सेकंड थिंग, वो कहते हैं जी हमें क्या पता कि आपका लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, हमें क्या पता कि मसल स्ट्रेच हो रहा है। जब भी लिगामेंट स्ट्रेच होने लगता है, लिगामेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्ट्रेच ही नहीं होता, उसके अंदर ना कोई आप कह लो ब्लड सप्लाई है, ना कुछ हो रहा है। वो स्ट्रेच नॉन टेंसाइल, हम लोगों का नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेच नहीं होता। अगर उसको स्ट्रेच करोगे तो वो टीयर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग, जब भी आप स्ट्रेच करने लगते हो तो आपका मसल का एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ओवर स्ट्रेच करने लगते हो, आपके मसल का एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिव होता है, जो उसे कहता है अब यहां से आगे मेरी मोशन नहीं जाएगी, अब मैंने यहां से इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना। अब जो लोग वो हैं एक्रोबैट्स हैं, जो लोग जिम्नास्ट करते हैं, तो क्या उन लोगों को सबका मसल खराब है? उन लोगों की ये चीजें नहीं सही? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, जिस कॉन्टिन्यूस मोशन, अब मैंने मेरे रेंज ऑफ मोशन यहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी रेंज ऑफ मोशन चेस्ट की पूरी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ तक मुझे अलाउ कर रहा है, मैं उससे थोड़ा सा पीछे जाकर उसको होल्ड करूंगा कि उसकी इतनी स्ट्रेचिंग कैपेबल हो जाए वो, कि नेक्स्ट टाइम मुझे वो यहाँ तक तो अलाउ करे, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन में से स्ट्रेच करूंगा। सेकंड थिंग, मैंने देखी इन लोगों ने पता नहीं कौन सा अपने दूर के अंकल की बात बताई कि उसने उसका सेंटर ऑफ मास आगे आ गया, जिसकी वजह से उसका लंबर का लॉर्डोसिस बढ़ गया। उसको बोला जाता है लोअर क्रॉस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि आपके लंबर के एक्सटेंसर, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और एब्डोमिनल्स, इनका सिंड्रोम होता है, जिसको कहते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम। उसमें भी अगर आपके लंबर के एक्सटेंसर टाइट होंगे तो वो, अगर आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो तो ऑलरेडी
ऐसे होते जाओगे, जिसकी वजह से वो आपका लंबर का लॉर्डोटी कर्व बढ़ा देगी। अगर लंबर का लॉर्डोटी कर्व बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे हैमस्ट्रिंग मसल भी स्ट्रेच होते हैं और क्वाड्रिसेप मसल टाइट होते हैं। इसको सेकंड थिंग बोला जाता है इंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग। मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो, अगर आप ऐसे हो रहे हो तो आपका पेल्विक इंटीरियरली इस तरह टिल्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसको एक्सटेंशन ने ऊपर और क्वाड्रिसेप ने नीचे की तरफ खींचा है। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग। ये दो चीजें उसे पता नहीं समझ क्यों नहीं आई है, और वो क्यों इतनी गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये गलत है, ऐसे ना करो, इसमें हम लोगों को प्रॉपर टेंशन नहीं मिलती, ये मूवमेंट में प्रॉपर टेंशन नहीं मिलती। भाई पहले समझ तो लो वो बोल क्या रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा वो कहता है कि हम लोग किस तरह डायग्नोज करेंगे कि ये चीज कौन से मसल टाइट है कौन से नहीं है। अपर क्रॉस सिंड्रोम का एक डायग्नोसिस होता है जिसमें हम लोग फॉरवर्ड पोस्चर को बोलते हैं कि आपके शोल्डर की लाइन और आपका ये ऑडिटरी मीटस, जो आपके कान का ये होल है, ये अलाइंड हो। अगर आप साइड लाइन में खड़े हो तो साइड में खड़े हो, आपका ये और आपका ये एक लाइन में होंगे तो आपका पोस्चर ठीक है। जैसे जैसे ये आगे हो जाता है तो ये ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपका ये कान का जो सुराख है ये आपके शोल्डर से आगे जाना शुरू कर देता है, और इस मूवमेंट के थ्रू आप पता लगा लेते हो कि उसका पोस्चर जो है वो खराब होना शुरू हो गया। अब उसको मेजर जो बेटर करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आप हमेशा अपने पेट की स्ट्रेचिंग करवाते हो और उसके साथ साथ अपने लोअर जो आप लोगों के मिड बैक और अपर बैक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हो। उस स्ट्रेंथनिंग के लिए जेफ ने बोला कि आप इसको एक्सटर्नली रोटेट करो, क्योंकि अगर तो सिर्फ रेडियल डाइट को ट्रेन करना है तो उसके लिए तो बहुत से मेथड है। रेडियल डाइट को ट्रेन करने के लिए हमें सिर्फ 90 डिग्री तक लेके आना होता है ताकि हमारा स्कैपुला मूव ना हो, सिर्फ रेडियल डाइट को फंक्शन हो। जैसे स्कैपुला मूव होगा मतलब आपके रोम्बॉइड्स और टीरीज भी यूज होना शुरू हो गए हैं। उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर इसी मेथड में ट्रेन करना चाहिए। और जेफ की बात बिल्कुल ठीक थी, कशिश गुप्ता एम ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये गलत है, ये ऐसे है, वो स्टूपिड है। पहले सुन तो लो, साइंटिफिक बातें खुद करते रहते हो, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हें साइंस का टीचर बनाया किसने है। साइंटिफिक बातें खुद करते रहते हो, साइंस के बारे में तुम्हें एक चीज का नहीं पता। इसको सिंपली इस तरह स्ट्रेच करना है एंड देन स्क्वीज योर होल बैक। आप स्क्वीज योर होल बैक, तब आपके बैक के सारे मसल स्ट्रेच होंगे। और साथ में चेस्ट को स्ट्रेच करना है। चेस्ट को स्ट्रेच करने के लिए आप सिंपल अपने जो हम लोगों का बेंच है, बेंच प्रेस में उसके ऐसे आओ, स्ट्रेच, बस जहां तक वो अलाउ कर रहा है और करो। और सबसे पहले हमेशा मसल ही स्ट्रेच होता है, लिगामेंट स्ट्रेच नहीं होते। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको समझ लगी होगी कि अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, उसमें कौन से मसल स्ट्रेच होते हैं, कौन से मसल स्क्वीज होते हैं। और मैं इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टडीज भी लगा दूंगा कि कौन सी स्टडी में इसके बारे में बताया गया जो खुद वो मेजर कर देता है कि मैंने 2011 में ये स्टडी पढ़ी, ये पढ़ी। मैं अपर क्रॉस सिंड्रोम पे प्रॉपर आपको स्टडीज दिखाऊंगा इस पे स्टडीज क्या है और किस तरह हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी क्या होता है। सो गलत इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो बंदे सही बात कर रहे हैं उनको फॉलो करो और उनके बारे में बात करो, उनको बताओ कि ये चीजें इस तरह होती हैं। अब मुझे समझ नहीं आती वो बंदा इस तरह कर क्यों रहा है। तो इस वीडियो को देखो, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं प्रॉपर इसके बारे में दूसरी चीजें बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।